हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास में चलते हैं और हम लोग देखते हैं क्या पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देख रखा है, थंबनेल से आपको पता ही चल जाएगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। जो हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़े थे थोड़ा सा पिछले लेक्चर में, एक एक 4 लाइन का कुछ, उसको आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेक्चर में बने रहिएगा, आपको मजेदार वीडियो मिलने वाले हैं, एक से एक अच्छा आसान लेक्चर जो आपके प्रिपरेशन, यूजीसी नेट के प्रिपरेशन को इजी कर देगा। वन मोर थिंग दोस्तों, मुझे लगा वीडियो अलग से उस पर बनाना आपका टाइम वेस्ट है, हालांकि यहाँ भी बोल रहा हूँ तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और बताना चाहूंगा कि रिजल्ट आया आप लोग का यूजीसी नेट का, और मैं काफी हैरान हूँ इस बात से कि पिछले बार से कट ऑफ अगर देखूं तो हाई है, क्योंकि क्वेश्चन इजी था। आप लोग जब क्वेश्चन टफ होता है तो कट ऑफ कम होता है। तो कट ऑफ और क्वेश्चन का चक्कर छोड़ के अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ें, अल्टीमेट गोल आप लोग का जेआरएफ होना चाहिए। नेट से उतनी बेनिफिट्स नहीं है लाइफ में जो जेआरएफ से है। जो पर जेआरएफ में है वो नेट में नहीं है। आप किसी एनआईटी, आईआईटी, आईएम जैसे जगहों पे एडमिशन लेते हो पीएचडी के लिए, देन आपको इक्वल ट्रीट होता है, या आप नेट हो या जेआरएफ हो। लेकिन अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हो तो आपको नेट का फेलोशिप 8,000 मिलता है, वो भी सब जगह नहीं, और जेआरएफ को 31,000 मिलता है। फर्क है इन चीजों में। आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी कुछ दिनों के लिए ही सही मिल जाती है, तो आप अपने लाइफ को अच्छा प्लान कर सकते हो। आपको वक्त मिल जाता है कि लाइफ को अच्छे से प्लान करो। मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूंगा, बट इतना जरूर कहूंगा कि अगर मैं कर सकता हूँ क्वालिफाई जेआरएफ तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा था अपने एकेडमिक में। मैं मेहनत करना स्टार्ट किया और चीजें अचीव हुई हैं। तो मेहनत से भागोगे तो सॉल्यूशन नहीं, मतलब मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं। आप जितना शिद्दत से किसी को चाहते हो, उतना शिद्दत से इस करियर को चाहो, चाहे जिस भी करियर में आप हो। आप एमकॉम एमबीए कर रहे हो, बीकॉम बीबीए में हो, आगे का आपका जो भी लक्ष्य है उस पे अगर आप शिद्दत से उसको चाहो तो सच में पूरी कायनात उससे आपको मिलाने में लग जाती है। ठीक है, मेरा सिंपल सा पॉइंट है कि आप ध्यान दो पढ़ने, मेहनत करने का कोई अल्टरनेट नहीं है। पेपर वन पेपर टू में एक स्ट्रैटेजी वीडियो ले आऊंगा आप लोग के लिए, हालांकि वो उतना यूजफुल, उतना मीनिंगफुल नहीं होगा। आप समझो इस बात को कि मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, भाई आपकी अपनी एबिलिटी है। आप वीडियो देख रहे हो, मैं किसी चीज को 2 घंटे में पढ़ सकता हूँ, शायद कोई इतना शार्प माइंडेड हो कि उसको आधा घंटा में पढ़ ले, कोई ऐसा होगा जो 4 घंटे में पढ़ेगा। तो मैं किसी को बोल दूं 12 घंटे पढ़ो और तुम्हारा हो जाएगा, वो स्लो माइंड का होगा, वो 18 घंटे पढ़ेगा, उसको उतना मेहनत चाहिए। कोई शार्प माइंड होगा, वो 8 घंटे पढ़ के कर लेगा। मेरा सिंपल सा मानना है कि अभी 50 दिन ऑलमोस्ट बचा हुआ है नेट जेआरएफ के अगले एग्जाम के लिए। तो ये 50 दिन आप सिर्फ मेहनत कर लो। आप चक दे मूवी देखे होंगे, वो 70 घंटे की बात कर रहे थे, 70 मिनट का बात कर रहे थे शाहरुख खान उसमें। यहाँ 50 दिन आपको मिला है, अगर ये 50 दिन सच में आप अपने आप को डिवोट करते हो ना, तो जेआरएफ आपका हो। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आगे बढ़ता हूँ क्लास की ओर। आप भी बोलोगे सर क्या बोलने लगे, पर मेरे इन बातों पे गौर कीजिएगा। आप कर सकते हो, ये आप याद रखो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो कोई नहीं कर सकता है। फर्क है ना, आप जिस टाइम पे सो रहे हो शायद उस टाइम को यूटिलाइज करके कोई उस एग्जाम में आपसे आगे बढ़ रहा है। तो आप, ऐसा नहीं है सोना छोड़ दो, खेलना छोड़ दो, अपना लाइफ की एक्टिविटीज को छोड़ दो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। रोज पढ़ो, अगर 5 घंटे ही पढ़ते हो तो रोज पढ़ो। अगर रोज पढ़ते हो, आप कंसिस्टेंट हो अपने पढ़ाई में, तो रिजल्ट आप ही का होगा। तो ऑल द बेस्ट आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए, और दुखी नहीं होना है अगर एग्जाम नहीं हुआ है। और अगर एग्जाम क्लियर हो गया है, नेट हुआ है, तो जेआरएफ के लिए पढ़िए एक बार फिर से, उतना ही जोर, उतना ही जुनून से। और अगर जेआरएफ हो गया है तो अपने आगे करिए, आपको रिसर्चर बनना है, आपको फैकल्टी बनना है, वो आप देखिए और अपने करियर में आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट आपको भी, जो क्वालिफाई कर गए हैं, और जो नहीं किए हैं उनको तो बड़ा वाला ऑल द बेस्ट, क्योंकि वो कर सकते हैं, वो करेंगे अगले अटेम्प्ट, है ना।
मैं बहुत स्लो वॉइस स्लो पिच में ये बातें रखा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ आपको, बट बहुत एग्रेसिव होके बोल दूं वो बातें बहुत सही है और बहुत लो पिच में बोल दूं वो गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आज का क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को। चलिए क्लास, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या है, पहले ही हमने पढ़ा था कि ये अल्फ्रेड चचा ने दिए हैं, अल्फ्रेड मार्शल। तो ये इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि थ्योरी एक्सप्लेन, ये थ्योरी बताता है कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड एंड सर्विस। कंज्यूमर जो कि अपना पैसा किसी भी गुड्स और सर्विस में लगाता है प्रॉपर अपना सेटिस्फेक्शन के लिए, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन जहां से मिलेगा हम वहां पैसा लगाएंगे। तो ये कैसे सोचता है कि मुझे कहाँ लगाना है, समझ रहे हो? हाउ अ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड एंड सर्विस सो टू अटेंड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ये कुछ इसमें अजम्पशन है, ये मान के चलते हैं। क्या क्या अजम्पशन? कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, मतलब कहा गया है कि यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर किया जा सकता है। कार्डिनली मतलब देखिए, अगर मैं कहता हूं कि मुझे पहला सेब खाने से बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा से उससे कम मिला, तीसरा से उससे कम मिला, तो मैं बोलूंगा मुझे, अगर मैं 3 डिफरेंट फ्रूट को खाया हूँ, सेब, संतरा और अंगूर, मैं बोलूंगा मजेदार था अंगूर, उसके बाद संतरा। मतलब मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड का। ये हो गया ऑर्डिनल, ऑर्डर वाइज हो गया। कार्डिनल क्या होता है? अगर मैं फर्स्ट सेब खाया मुझे 10 यूटिल मिले, सेकंड में 8 मिले, थर्ड में 12 मिले, ऐसा अगर मैं कह रहा हूँ, तो हर यूनिट पे अलग अलग यूटिल्स, मतलब सेपरेट 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात नहीं कर रही, ऑर्डर वाइज नहीं, ये कार्डिनल है। 1 2 3 4 में मेजर होगा। ठीक है, यूटिलिटी कहा जा रहा है कि यूटिलिटी मेजरेबल है, ऑफ कोर्स मेजरेबल है और क्वांटिफेबल है, एंटिटी है। मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी, बिल्कुल मेजरिंग रॉड, मनी मेजर, ये ऐसा कैसा टर्म आ गया सर? मेजरिंग रॉड क्या होता है? ये छड़ उड़ का बात कर रहे हो आप? सरिया वरिया ढलाई करोगे क्या छत का? मनी इज अ मेजरिंग रॉड मीन्स मेन पार्ट। आप कैसे कहते हो? आप इतना हम लोग चीख चीख के पढ़े, तो हम लोग क्या पढ़े कि हम देखते हैं कि मेरे पास पैसा लिमिटेड है, मेरे पास 5 लाख रुपया ही था, तो मैं सेकंड हैंड कार लूं और एक स्कूटी ले लूं, एक सेकंड हैंड कार और एक आईफोन ले लूं, या एक सेकंड हैंड कार एक बाइक ले लूं, तो मेरे पास लिमिटेड, मैं मुझे सेटिस्फेक्शन कैसे फील होगा? मैं देखूंगा कि ये 5 लाख से मैं क्या खरीदूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हूँ। तो अल्टीमेटली जो मेजर कर रहे हैं किस बेसिस पे? पैसा के बेसिस पे, कि मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा इसके लिए। अगर किसी चीज के लिए मुझे कम सेटिस्फेक्शन हो रहा है और मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या दे रहा है? पैसा। अगर उसके लिए मुझे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कोई चीज फ्री में मिल जाएगा, तो हम लोग बेशक ले लेंगे, है ना? तो इसीलिए बोला गया है कि मनी इज द मेजरिंग रॉड। मनी एक बेस है, उसी पे हम लोग सेटिस्फेक्शन को इमेजिन करते हैं। दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी विच अ पर्सन प्रिपेयर टू पे फॉर अ यूनिट ऑफ गुड rather than to go without it is a measure of utility derived। समझ गए? कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है? एमयू ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल। हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि मैं फर्स्ट क्लास ऑफ वाटर, मैं बहुत प्यासा हूँ, मैं फर्स्ट क्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया हूँ, तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। सेकंड क्लास में थोड़ा कम मिला। अब इतना पानी की बात कर रहा हूँ तो मैं भी पी लेता हूँ, गर्मी भी है, गला भी सूख रहा है। चलिए, हाँ, तो हम लोग ये बोले कि फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिए हम लोग, तो हम लोग को बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, मजा आ गया। सेकंड ग्लास ऑफ वाटर से थोड़ा और सेटिस्फेक्शन मिला, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किए तो थोड़ा और मिला, फोर्थ ग्लास में लगा कि बस करो भाई अब नहीं चाहिए पानी, हो गया। फिफ्थ ग्लास किसी के प्रेशर में आके पी लिया, आप बोले ठीक है हमको इससे कोई मजा नहीं आया, बस आपके कहने पे पी लिए। सिक्स ग्लास ऑफ वाटर आप गर्लफ्रेंड के कहने पे पी लिए और वापस आप वोमिट कर दिए। इसमें हम लोग क्या देखे कि हम लोग जैसे जैसे पी रहे थे हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा था, लेकिन घटते क्रम में। पहले पहले वाले से मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला था, दूसरे वाले से थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन, लेकिन बढ़ रहा था।
तसल्ली फील हो रहा था। पैसे के केस में मैं आपको अभी 10 रुपया दूं, अगला फिर 10 रुपया दूंगा, फिर 10 रुपया दूंगा, फिर 10 रुपया दूंगा, आपका कभी भी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होगा। पैसे से सेटिस्फेक्शन इक्वल मिलता है। मैं 10 रुपया दूं तो भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपके चचा ससुर आके 10 रुपया देंगे उससे भी उतना ही मिलेगा, है ना। ना, तो एमयू जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है, ठीक है। नॉट रियलिस्टिक बट हैज बीन मेड इन द ऑर्डर ऑफ फैसिलिटेट मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म ऑफ मनी। बिल्कुल, हम लोग मनी के टर्म में यूटिलिटी को मेजर करते हैं। हाइपोथेसिस इसका है, हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी क्या है? इंडिपेंडेंट थ्योरी इग्नोर कॉम्प्लीमेंटैरिटी बिटवीन गुड। बिल्कुल, गुड्स के बीच में कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, ये थ्योरी को इग्नोर कर देता है। ब्रेड और बटर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हम लोग डिमांड में पढ़े थे, कार पेट्रोल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कार का प्राइस बढ़ जाने से पेट्रोल पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाने से कार का डिमांड घट रहा था। तो ये थ्योरी कॉम्प्लीमेंटैरिटी इग्नोर कर देता है गुड्स के बीच का। टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम होल कलेक्शन ऑफ गुड। टोटल यूटिलिटी हम लोग कितना टोटल गुड कलेक्ट किए हैं, परचेज किए हैं, उससे डिराइव होता है। सम टोटल ऑफ सेपरेट यूटिलिटी ऑफ गुड। हर गुड का सेपरेट सेपरेट कितना यूटिलिटी मिला मुझे, हर ग्लास ऑफ वाटर को पीने से कितना मुझे सेपरेट सेपरेट यूटिलिटी मिला, सबको जोड़ देंगे तो टोटल यूटिलिटी है, ठीक है। अब आते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हम लास्ट क्लास में चीख चीख के आपको एक पैराग्राफ में पढ़ते थे, उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मार्शल चाचा क्या बोले हैं? द एडिशनल बेनिफिट, ऑफ कोर्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम लोग यही पढ़े कि जो एक्स्ट्रा हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है चीजों को कंज्यूम करने में, एडिशनल कंजम्पशन से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो हर एडिशनल कंजम्पशन पे वो सेटिस्फैक्शन लेवल हमारा कम होता चला जाता है। वही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। So according to the Marshall, the additional benefit which a person derives from a given increase in stock or a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। मतलब मेरे पास जो चीज पहले से है उसके हर एक्स्ट्रा स्टोरेज पे मुझे जो सेटिस्फैक्शन लेवल में कमी महसूस होते जाएगा, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अगर मुझे कोई बाइक ला के दिया, न्यू बाइक, मैं जितना खुश होऊंगा उससे, मान लो कि आपका बर्थडे है, आपके पापा गए आपके लिए एक बाइक खरीद के लाए, आप बहुत खुश हुए। आपके चाचा गए दूसरा बाइक खरीद के लाए, आप खुश हुए। फूफा, आपकी फूफा फूफा जी आए थे, वो भी एक बाइक खरीद के ले आए, आप खुश हुए। फिर आपके मामा जी आए, वो भी बाइक खरीद के ले आए, आप बोलोगे अरे यार बस करो अब नहीं चाहिए। मतलब कि जो चीज आपके पास है, पापा ला दिए थे, इनफ हो गया था, उस वक्त बहुत खुश हुए थे। फिर फूफा भी ला दिए एक नया बाइक, तो आप और थोड़ा खुश हो गए, चाचा लाए थोड़ा और खुश हुए थे, मामा ले आया, आप बोल रहे हो बस करो, अब कोई खुशी वैसा नहीं फील हो रहा है, ठीक है मामा भी बाइक खिलाया है, ठीक है, ऐसी बात है। तो पॉइंट ये है कि हर एक जो चीज मेरे पास था उसके एडिशनल कंजम्पशन से, एडिशनल परचेज से मुझे जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा था, वो यूटिलिटी वाइज घटते जा रहा था। वो जो यूटिलिटी मुझे मिल रही थी वो हर एडिशनल कंजम्पशन पे थोड़ा थोड़ा घट रहा था। तो ये हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सैमुअलसन चचा क्या बोले? एज द अमाउंट कंज्यूम, आप ये सोचोगे कि मैं इतने बड़े बड़े राइटर को ऐसे क्यों प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये मैं रिस्पेक्ट से बोल रहा हूँ। As the amount of consumed of good increases, the marginal utility of good tend decreases। बिल्कुल, जितना कंजम्पशन आप इंक्रीज करते जाओगे, जितना एडिशनल कंजम्पशन करोगे, उतना आपका सेटिस्फैक्शन लेवल आगे कम होते जाएगा। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका एजम्पशन क्या क्या है? अदर थिंग बीइंग इक्वल, सेटेरिस पेरिबस, याद है टर्म? हाँ, सेटेरिस पेरिबस सर। अदर थिंग को हम इक्वल मान लिए, देन बाकी क्या क्या करना है? यूटिलिटी कैन बी मेजर इन द कार्डिनल नंबर। बिल्कुल, कार्डिनल नंबर सिस्टम में हम लोग यूटिलिटी मेजर करते हैं, जो हम लोग एग्जांपल लिए थे लास्ट लेक्चर में, आप लोग जाके देखिएगा। एग्जांपल लिए थे ग्लास ऑफ वाटर कंजम्पशन का, तो उसमें हम लोग देखे फर्स्ट वाटर कंजम्पशन से हमें 50 यूटिलिटी मिला, सेकंड से 80 मिला। तो वो चीज बता रहा है कि यूटिलिटी को मेजर किया जाता है कार्डिनल नंबर में। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी,
रिमेन कांस्टेंट, ये भी मैं अभी जस्ट बताया हूँ कि मनी का मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट है। कोई भी आपको लाके 10-10 रुपया देते जाएगा, 100-100 रुपया देते जाएगा, तो आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उतना ही खुशी है ना। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट, हर कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी इंडिपेंडेंट होता है, अलग अलग होता है। एवरी यूनिट ऑफ कमोडिटी बीइंग यूज्ड इज सेम क्वांटिटी एंड साइज, बिल्कुल हम लोग सेम ग्लास ऑफ वाटर पियेंगे, ये नहीं कि पहले इतना बड़ा ग्लास से पी रहे थे, दूसरे बार छोटा ग्लास, उसके बाद छोटा ग्लास, वो नहीं करना है, सेम रहेगा। एज्यूम करके चलते हैं कि ग्लास सेम साइज का, उसमें इक्वल पानी है, ठीक है। देयर इज अ कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ, बिल्कुल रुक रुक के 2-2 घंटे रुक के नहीं पी रहे हैं, इक्वल कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि पहला ग्लास मिला, फिर दूसरा मिला, तीसरा मिला, ऐसे। सुटेबल क्वांटिटी ऑफ एंड कमोडिटी कंज्यूम, बिल्कुल सुटेबल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन इनकम, टेस्ट, कैरेक्टर, फैशन, हैबिट ऑफ कंज्यूमर, एट अ टाइम सब कुछ हो रहा है, आपको टाइम गैप नहीं मिल रहा है, तो आपका ये मान के चलते हैं कि आपका टेस्ट प्रेफरेंस ये सब चेंज नहीं हो गया। आप एक गिलास पानी पी लिए, उसके बाद आपका टेस्ट नहीं बदल गया। एक गिलास को आपको मौसमी का जूस दे दिया, उसके बाद आप ये नहीं बोल रहे हो कि नहीं नहीं मौसमी तो मुझे नहीं पसंद है, अब दूसरा मुझे अनानास का दो, पाइनएप्पल का जूस, उससे मैं बताऊंगा कि मुझे ज्यादा किसमें मिला। यहाँ बोल रहा है सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी, सेम प्रोडक्ट, और बैक टू बैक कंज्यूम करना है, ठीक है। देर इज नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में भी कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि प्राइस रॉड है यूटिलिटी मेजरमेंट का। मान के हम लोग यही चलते हैं कि सब कुछ तो हम लोग प्राइस से ही देखते हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और इतना ही सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए, इतना कम पैसे में इतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे दो दे दो। तो सारा कुछ हम लोग पैसे से ही मेजर कर रहे हैं, है ना। तो यही बोल रहा है कि नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में बदलाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिमाग बदल जाएगा ना। अब देखिए, ये हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक एग्जांपल लिए हैं, एक टेबल है, ये एक शेड्यूल है। क्वांटिटी ऑफ टी कंज्यूम कप पर डे, हर दिन का बता रहा है, हर दिन। पहला कप पिया 30 यूटिल्स उसको मिला, टोटल यूटिलिटी 30, दूसरा कप में 50, तीसरा कप में 75, चौथा कप पिया 83, पांचवा में 89, छठा में मिस हो गया है 95 होगा अगर यहाँ, फिर घटना चालू है। छठा में 93, थोड़ा ये टेबल में गड़बड़ी हो गया है। आ, हाँ, पुट करने में ये गड़बड़ हुआ है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। 83 से 90, 30, 20, 50, 65, 65 होगा, ठीक है। 75 होगा, फिर यहाँ पर जाएगा हमारा 75, 85, 83, फिर आएगा 83 प्लस 6, 89, फिर 93, आपका 93, फिर 96, फिर 98, ठीक है। ये मिस्टेक था, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। तो चलिए देखते हैं क्या बोला। फर्स्ट चाय पिया, सुबह सुबह उठ के उसको चाय मिला, पूरा दिन का यहाँ मेजर कर रहा है। यहाँ टाइम गैप ऐसा नहीं माना है कि एकदम बैक टू बैक, ऐसा माना कि पूरा एक दिन को एक टाइम फ्रेम में लिया। एक दिन में 11 कप चाय पी रहा है, तो उसके साथ क्या हो रहा है। पहला चाय पिया 30 सेटिस्फेक्शन, सुबह उठ के चाय मिल गया, वो एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया, ठीक है। तो 30 यूटिलिटी मिला उसको। फिर सेकंड कप पिया तो 50 मिला, मतलब 20 एक्स्ट्रा मिला। थर्ड पिया तो 15 एक्स्ट्रा मिला। फोर्थ पिया तो 10 यूटिलिटी एक्स्ट्रा। फिफ्थ पिया तो 8, सिक्स पिया तो 6, सेवेंथ में 4, एट्थ कप में 3, नाइन्थ कप पी लिया तो 2, 10वां कप पिया तो 1, बोला ठीक है अब नहीं पियेंगे। पर बीवी उसकी बोली पी लो बहुत टेस्टी बनाई हूँ। 11वां कप भी दी तो उसको वॉमिटिंग हो गया, वो फ्रस्ट्रेट हो गया, उसका बाहर आ गया, वो एकदम डिससेटिस्फाइड हो गया, -4 चला गया, ठीक है। आप समझ रहे हैं। तो ये डिमिनिशिंग, आप देखो पहले 30 था, फिर 20, फिर 15, फिर 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर मतलब घटते क्रम में डिमिनिशिंग हो रहा है सेटिस्फेक्शन लेवल। तो ये हो गया डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसी का ये ग्राफ यहाँ बना दिया हूँ कि ये ग्राफ क्या बता रहा है कि देखो लास्ट में वो नेगेटिव हो गया है ना, जीरो वाला लाइन से, ये जीरो का लाइन था,
यहाँ से इसका सेटिस्फेक्शन लेवल घट गया 11वां कप, 10वां तक तो ठीक था, 11वां में घट गया। ठीक है, ये हमारा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका एजम्पशन समझ गए। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि हर एडिशनल कंजम्पशन पे जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल, जो हमारी यूटिलिटी डिक्रीज होते जाती है, यही है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये यूनिट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनडिफरेंस कर्व, जिसको हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच बोलते हैं, और उसको हिक्स एंड एलन ने दिया है। वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।